हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का जो है स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी में। और आज आपके लिए मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विदेशी यात्रियों के बारे में। ठीक है, जो हमारे देश में आए और समय समय पर आते रहे और भ्रमण करते रहे, इनके बारे में है। तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए देखते हैं किसके शासनकाल में कौन सा यात्री आया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है वो 304 से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा और वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में रहा था। ठीक है, तो मेगास्थनीज जो है वह सिकंदर के साथ भारत आया था और चंद्रगुप्त के शासनकाल में वह भारत में रहा, उनके दराज दरबार में रहा और यह 304 से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। फिर हम लोग बात करते हैं ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है 630 से 645 ईस्वी तक रहा। देखिए, ये ईसा पूर्व है और ये ईस्वी है। ईसा पूर्व जो है उल्टा चलता है और ईस्वी सीधा से, जैसे अब 630 से 645 हो गया। तो ह्वेनसांग 630 से 645 तक भारत में रहा और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और इसने भी एक पुस्तक लिखी। इसने 2 पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम हम आपको बता देते हैं। एक पुस्तक है CU की और एक पुस्तक है द ग्रेट तांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन। ठीक, तो ह्वेनसांग ने 2 पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक का नाम है CU की और एक पुस्तक का नाम है द ग्रेट तांग डायनेस्टी रिकॉर्ड ऑन द वेस्टर्न रीजन। ठीक है, इसने ये 2 पुस्तक लिखी थी। फिर हम बात करते हैं अगले यात्री की, जिसका नाम है फारियान। फारियान जो है 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। यह चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके शासनकाल में भारत में रहा। और फारियान ने भी एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है बौद्ध साम्राज्य का एक नया रिकॉर्ड। ये पुस्तक जो है फारियान के द्वारा लिखी गई थी। फिर हम लोग बात करते हैं अल मसूदी की। अल मसूदी जो है 910 से 940 तक ईस्वी तक भारत में रहा और ये राजा महिपाल के शासनकाल में आया था। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इत्संग की। और इत्संग जो है 671 से 695 ईस्वी तक भारत में आया। फिर उसके बाद अगला हम देखते हैं अल बरौनी जो है 1024 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहा और ये मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बरौनी की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, जिसे जो है कहा जाता है ताकीके हिंद। यानी जो ताकीके हिंद पुस्तक है, उसके लेखक जो है अल बरौनी है और इस पुस्तक को हम लोग कहते हैं किताब उल हिंद। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं इब्न बतूता जो है 1333 ईस्वी में भारत आया और 1347 ईस्वी तक भारत में रहा। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। ठीक है, और इसने भी एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का नाम जो है रहेला है। ठीक है, इब्न बतूता जो है वह एक अरबी यात्री था और अल बरौनी जो है मोरक्को का रहने वाला था, याद रखिएगा। मार्को पोलो जो है 1292 में भारत आया और 1294 तक भारत में रहा। ठीक है, मार्को पोलो। और ये पांड्यन के साम्राज्य
कुलसाग्र मध्यवर्तन और मदुरै के शासनकाल में भारत आया था मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो जो है 1292 में से लेकर 1294 तक भारत में आया और पांड्यन शासन साम्राज्य में ये आया हुआ था। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो है 1443 में भारत आया और 1444 तक भारत में रहा। ये जो है यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत में रहा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं डोमिगो पेस की। ठीक है, डोमिगो पेस जो है 1520 में भारत आया और 1522 तक भारत में रहा। यह कृष्णदेवराय के समय भारत में आया था। फिर देखते हैं सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आए और 1619 ईस्वी तक भारत में रहे। यह जहांगीर के शासनकाल में भारत में आए थे। अगला है निकोलो मनुची जो है 1653 में भारत आया था और 1708 तक भारत में रहा। यह दारा सिकों के राज्यकाल के दौरान आया था। दारा सिकों के राज्यकाल का मतलब ये हो गया कि शाहजहां ने दारा सिकों को जो प्रदेश दिया था, उस प्रदेश में जब दारा सिको देख रेख करता था तो उसके साथ ये निकोल मनुची भी रहता था। फिर है पीटर मुंडी जो है 1630 में भारत आया और 1634 तक भारत में रहा। ये शाहजहां के शासनकाल में भारत में रहा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, दारा सिकों के समय एक फ्रांसीसी चिकित्सक भी था, वार्नियर। ठीक है, तो वार्नियर जो है फ्रांसीसी चिकित्सक था, डॉक्टर था, जो दारा सिकों के समय था। दारा सिकों को दवा भी दिया था। ठीक, और यह औरंगजेब के शासनकाल में भी था। तो इतनी जानकारी आपको बहुत फायदेमंद होगी। आप इन पर नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और ये प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हुए प्रश्न हैं। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे सारे स्टैटिक्स वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।